नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको अगहन मास मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी व्रत की कथा, उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा और महत्तम सुना रहा हूँ। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त पांडव पुत्र युधिष्ठिर से जो व्रत का था, सो उसी व्रत का वृतांत मैं तुमसे कहता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनो। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे यदुनाथ, कृपा कर एकादशी व्रत की विधि हमें बतलाइए तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। हे वासुदेव, उपवास के दिन जो क्रिया करनी चाहिए सो कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। कुंती कुमार की यह बात सुनकर श्री कृष्ण बोले कि हे कुंती कुमार, तुमने आज बहुत उत्तम प्रश्न किया है। सो मैं तुमसे एकादशी व्रत का महत्तम कहता हूँ। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। शास्त्रों के मतानुसार प्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से यह व्रत आरंभ होना चाहिए। दसवीं को सायंकाल में भोजन करके अच्छी तरह से दांतुन इत्यादि करे ताकि दांतों में तनिक भी अंश न रह जाए। उसके पश्चात रात्रि में कुछ भी नहीं खाना चाहिए और अधिक बोलना भी वर्जित है। एकादशी को प्रातःकाल 4 बजे उठकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करें। सो विधि हम वर्णन करते हैं। अमुक संवत्सरे संवत का नाम ले, मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे पुण्यदायिनी एकादशी तिथो, अमुक वासरे जो बार हो, अमुक गोत्रोत्पन्नो जो गोत्र हो उसका नाम ले, अमुक नामो हम। अपना नाम का उच्चारण करने के पश्चात ब्राह्मण हो तो शर्मा हम, क्षत्रिय हो तो वर्मा हम, वैश्य हो तो गुप्तो हम और शूद्र हो तो दासो हम कहना चाहिए। सकल जन्म जन्मांतरार्जित पापानि तेषा सर्वनार्थ एकादशी व्रत हम करिष्ये। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर नदी, तालाब, बावड़े अथवा कुएं पर जाकर मिट्टी इत्यादि इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने शरीर पर लगावे। अश्वकांते रथकांते विष्णुकांते वसुंधरे उदतापी धराहेन कृष्णहेन सतबाहुना मृत के हर में पापम यन्मयना पूर्व संचितम त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमा गतिम। इसके पश्चात व्रत करने वाला शुद्ध स्नान करे। यह एकादशी का पवित्र व्रत चोर, पाखंडी, पर नारीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी और किसी भी पाप करने वाले पुरुष व स्त्री को नहीं करना चाहिए और ना ही एकादशी व्रत करने वाले को ऊपर बताए पुरुष से बात करनी चाहिए। यदि भूल से ऐसे लोगों से वार्तालाप भी हो जाए तो प्रायश्चित के रूप में भगवान सूर्यदेव के दर्शन करने से यह पाप दूर हो जाता है। स्नानोपरांत धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि 16 वस्तुओं से सत्य आत्मा से श्री विष्णु भगवान का पूजन करें और रात्रि को दीपदान करें। यह श्रेष्ठ कर्म भक्ति तथा श्रद्धा युक्त होकर करना चाहिए। रात्रि में सोना तथा स्त्री प्रसंग करना वर्जित है। एकादशी की समस्त रात्रि भजन, कीर्तन, मनन, सत्संग आदि करना चाहिए। पहले कभी जाने या अनजाने में कोई पाप हो गया हो तो उसकी क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। गुणी को, धर्मात्मा पुरुषों को चाहिए कि कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्ष की एकादशियों को समान समझें। ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी व्रत करने वाले भाग्यशाली पुरुष व स्त्री मन चाहा फल प्राप्त करते हैं। और सांकोद्वार तीर्थ में स्नान करने के पश्चात श्री भगवान विष्णु के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं होता है, ऐसा शास्त्रों का मत है। व्यतिपात के दिन दान करने से लाख गुना अथवा सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। और संक्रांति में दान करने का पुण्य 4 लाख गुना होता है। अश्वमेघ यज्ञ करने और 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से तथा पंडितों और ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से भी 1000 गुना पुण्य कन्या दान तथा भूमि दान करने से होता है और उससे 100 गुना पुण्य विद्या दान करने से प्राप्त होता है और विद्या दान से 100 गुना पुण्य भूखों को भोजन कराने से प्राप्त होता है। केवल अन्न दान से ही देवता और पितर दोनों ही तृप्त होते हैं, पर एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे बढ़कर अधिक होता है। हजारों यज्ञों से भी अधिक एकादशी के व्रत का पुण्य होता है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को जो प्राणी भोजन करते हैं उन्हें एकादशी व्रत का आधा फल प्राप्त होता है और दिन में भोजन करने से भी उपवास का आधा ही फल प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने वाले को उसका भी आधा फल प्राप्त होता है। परंतु निर्जल व्रत रखने वाले का जो महत्तम होता है उसका वर्णन करने में देवता भी असमर्थ हैं। भगवान मधुसूदन के मुख से यह सब बातें सुनकर के
पांडव पुत्र युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले कि हे भगवान, आप हजारों यज्ञ तथा लाख गौ दान से भी अधिक एकादशी के व्रत का महत्व बड़ा बताते हैं। सो कृपा करके प्रभु ये सब भी और बताने की कृपा कीजिए कि यह तिथि सब तिथियों से उत्तम क्यों मानी जाती है। इसको विस्तार पूर्वक मुझे सुना दीजिए। पांडव पुत्र युधिष्ठिर की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, सतयुग काल में एक मुर नामक एक भयंकर दैत्य था जो बलशाली और भयानक था। सो उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर के भगवान उमापति भोले शंकर को अपने दुखों का कारण और उस महाप्रबल दैत्य का वृतांत कह सुनाया और हाथ जोड़कर बोले कि हे कैलाशवासी, अविनाशी मूर दैत्य के भय से भयभीत होकर समस्त सुरगण बेचैन हुए मृत्यु लोक में मारे मारे फिर रहे हैं। समस्त सुर समाज को बेचैन देखकर और उनकी अनन्य विनय सुनकर भगवान भोले भंडारी बोले कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी भक्तों के समस्त दुखों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाते ही तुम्हारे इस महान कष्ट का निवारण होगा, अर्थात वे ही सर्वशक्तिमान प्रभु सबका कष्ट हरते हैं। भगवान भोले शंकर की यह बात सुनकर इंद्र आदि समस्त देवता एकत्रित होकर क्षीर सागर पर, जहाँ शेष नाग की सैया पर भगवान कमलापति शयन कर रहे थे, जा पहुंचे। वहां पहुंचकर श्री भगवान विष्णु को सोते देखकर सब सुर समाज कर जोड़ नतमस्तक स्तुति कर विनती करने लगा कि शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वनमालाओं से अलंकृत देवादिदेव देवताओं के देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको कोटान कोट प्रणाम है। हे सुरनर मुनिजन की रक्षा करने वाले महाप्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे दया के धाम प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण आए हैं, क्योंकि आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता माता पिता हैं। आप ही उत्पत्ति और पालन करता तथा संहार करने वाले हैं और सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। आप ही हम सबके पिता में सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, ब्रह्मा, हव्य, कव्य, मंत्र, तंत्र, यज्ञमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके अतिरिक्त चर अचर कुछ भी नहीं है। हे महाप्रभु, दैत्य ने हमें पराजित करके स्वर्ग से नष्ट भ्रष्ट कर दिया। हम सब देवता इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। सो हे मधुसूदन, आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सुर समाज की यह विनती सुनकर भगवान कमलापति बोले कि हे सुरों, ऐसा मायावी दैत्य कौन है? उसमें ऐसा कितना बल है और वह किसके आश्रय है तथा वह कहाँ रहता है, ये सब मुझसे कहो। भगवान विष्णु की यह सब बात सुनकर सुरराज इंद्र बोले कि हे प्रभु, प्राचीन काल में एक नाड़ी जंग नाम का राक्षस था। उसी का पुत्र महाबलशाली, महापराक्रमी और विश्व विख्यात मुर नाम का दैत्य है और चंद्रावती नामक नगरी में रहता है। उस महाअसुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके अपना अधिकार कर लिया है। वह स्वयं इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नेतृत्व आदि सबके स्थान पर अपना आधिपत्य जमाकर और स्वयं सूर्य बनकर प्रकाश करता है। इतना ही नहीं, वह स्वयं मेघ बनकर सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दैत्य का संहार कर हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए, हम सब आपकी शरण हैं। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान कमलापति बोले कि हे देवताओं, तुम ना घबराओ, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा और तुम सब अब चंद्रावती नगरी को चले जाओ। समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु भी चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय दैत्यराज मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े अभिमान से गरज रहा था। उस महादैत्य की घोर गर्जना को सुनकर सब देवता भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए। यह देख स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंच गए। भगवान कमलापति को रणभूमि में देखकर दैत्य दल ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। भगवान ने वह देखकर अपने तीखे बाण छोड़े, जो नागों की तरह से लहराते हुए जाकर दैत्यों के अंगों को बींधने लगे। बहुत से दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल एक मुर दैत्य ही जीवित बचा था। वह अविचल भावना से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। यह देख सुर समाज अत्यंत बेचैन हो गया। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते थे, वो उसके अंग में पुष्पों के समान लगते थे। शस्त्रों से उस महादैत्य का अंग छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। तत्पश्चात भगवान और दैत्य का मल्ल युद्ध होने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्ष दोनों का मल्ल युद्ध हुआ, परंतु वो महाबली दैत्य फिर भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मुर दैत्य से लड़ते लड़ते थक करके बद्रिकाश्रम को चले गए
वहां पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने लगे। श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, वो गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। वे वहां जाकर सो गए। वह दैत्य भगवान विष्णु को सोया देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उसी क्षण विष्णु के शरीर से एक अति तेजस्वी तथा अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई और उस कन्या के बल पराक्रम को देखकर आश्चर्यान्वित होकर मुर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के बल और पराक्रम तथा वीरता को देखकर दैत्य ने विचार किया कि इस कन्या को इतना भयानक युद्ध करना किसने सिखाया है। यह तो बड़ा भयंकर युद्ध करती है। वह अभी विचार कर ही रहा था कि उस वीर प्रभावशाली देवी ने एक ऐसा बाण मारा कि उस दैत्य राज का रथ टूटकर चूर चूर हो गया तथा उसके अस्त्र शस्त्रों को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब वह मुड़ दैत्य मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य भयभीत होकर पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निंदा टूटी तो उन्होंने मुड़ दैत्य के कटे हुए सिर व दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। तब भगवान उस कन्या से पूछने लगे कि हे देवी, जिस दैत्य से इंद्रादिक सब देवता रणभूमि छोड़कर भयभीत होकर स्वर्ग को भाग गए थे, उसको किसने मारा है। वह कन्या कहने लगी कि भगवान, जब आप निंद्रा में थे तो दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ। तब आपकी योग माया द्वारा आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य का वध किया है। यह सुनकर भगवान बोले कि हे देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं पर महान उपकार किया है, अतः तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली कि भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना ही चाहते हैं तो दीजिए कि जो कोई मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं और अंत में मोक्ष को प्राप्त हो। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल और जो एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो। जो कोई मेरे व्रत में एक बार भी भोजन ना करे उसको धर्म धन और मुक्ति प्राप्त हो। भगवान कहने लगे कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वे अंत में प्रसिद्धि को प्राप्त करके मेरे लोक को प्राप्त होंगे। क्योंकि तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, अतः तेरा नाम एकादशी होगा। तुम मुझको सब तिथियों में प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल तीर्थों से अधिक फलदायी होगा। भगवान के ऐसे उत्तम वचनों को सुनकर देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सब तीर्थों और व्रतों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले को मैं मोक्ष पद देता हूँ, उसके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूँ। यह मैंने एकादशी की उत्पत्ति का सब वृत्तांत बतलाया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि देने वाली है। उत्तम पुरुषों को दोनों पक्ष की एकादशियों को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी मातम को पढ़ता अथवा सुनता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है, वहाँ भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी मातम के चौथे भाग को पढ़ता है उसके भी अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान अन्य कोई धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा व्रत नहीं है। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। आप सभी को जय श्री कृष्ण।